एग्ज़ाम देने से बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एग्ज़ाम अगर आपने अपने दिल में सोचा है कि ये पेपर आसान आएगा तो वो आसान है। अगर आपने सोचा है हार्ड आएगा और हार मान के उसको चल रहे हो तो वो हार्ड हो जाएगा। आसान सब्जेक्ट भी, आसान पेपर भी आपके लिए हार्ड हो जाएगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पेपर जो सेट होता है वो किस तरीके से होता है। देखिए, कोई भी पेपर अगर सेट होता है तो वो 3 सेक्शन में होता है, इजी, मॉडरेट और हार्ड। मॉडरेट का मतलब भाई नॉर्मल है। देखिए, इजी पेपर कितना सेट होता है, देखिए 20% इजी हो जाता है, 50% तुम्हारा यहां पर पेपर एवरेज रहता है और 30% आपका यहां पे 30% इजी रहता है, 50% एवरेज रहता है और 20% आपका रहता है टफ। पेपर पढ़ने के बाद आपको यह पता हो जाता है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कितना परसेंट इजी आया है, कितना परसेंट हार्ड पेपर आया है, यह आपको पता लग जाएगा। देखिए, सिलेक्शन वो ही बच्चे ले पाते हैं जो एवरेज को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं और इजी को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं। लगभग पेपर में अगर आप 80% मार्क्स ला देते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। हार्ड क्वेश्चन अगर आप पे अटेम्प्ट नहीं होते हैं तो उसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतने हार्ड भी नहीं होंगे कि एक भी क्वेश्चन ना हिले, कुछ क्वेश्चन तो आप पे होंगे ही होंगे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आप पे होते नहीं है तो परेशान बिल्कुल भी होने की जरूरत नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है। हार्ड का सेक्शन ज़्यादातर टॉपर्स लोग अटेम्प्ट करते हैं। अगर आप टॉपर्स हैं, टॉपर की सोच रखते हैं तो सारे अटेम्प्ट करिए, लेकिन क्वेश्चन वही अटेम्प्ट करिए जिसमें आप बिल्कुल 100% श्योर हो। अगर आपने ये सेक्शन कर लिया तो मैं गारंटी लेता हूं आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये सेक्शन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए, मेहनत सभी लोग करते हैं, कुछ लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं तो कुछ लोग कम मेहनत करते हैं। जो ज़्यादा मेहनत करते हैं अधिकतर उनको उनकी मेहनत के अनुसार उनके नंबर प्राप्त होते हैं, इज्जत प्राप्त होती है। जो कम मेहनत करते हैं कई बार उनको कम प्रशंसा मिलती है, इज्जत कम मिलती है। एक लड़के ने क्वेश्चन किया कि भैया पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें कि अच्छा स्कोर आ सके और हमारा सिलेक्शन हो सके। तो इस टॉपिक के लिए आपके लिए वीडियो प्रिपरेशन की है मैंने। तो वीडियो में जाने से पहले जय हिंद साथियों, दीपक कोहली दिस साइड, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोहली जॉब्स इन्फो में। तो कैसे हो आप सभी भाई और बहन? चलिए वीडियो की ओर जल्दी से फटाफट चलते हैं। सबसे पहले हाउ टू अटेम्प्ट पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करें कि हमारा जो भी सिलेक्शन है वो हो जाए। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आता है यूज 15 मिनट स्मार्टली। भैया, यूज 15 मिनट स्मार्टली का मतलब क्या है? भैया, यूज 15 मिनट स्मार्टली का मतलब है आपको सबसे पहले जब भी क्वेश्चन पेपर अगर ऑफलाइन जब भी आपको पेपर दिया जाता है उसको रीड करना है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, रीड कर लीजिए। ऑनलाइन में आपको ज्यादा टाइम लगता है, जितना हो सकता है 15 मिनट एक सेव रख लीजिए। मेरे को पेपर 15 मिनट तो रीडिंग करनी है तो करनी है। उस 15 मिनट में आप जान लेंगे कि पेपर का लेवल हार्ड है या इजी है। देखिए, अगर पेपर का लेवल हार्ड है तो वो सभी के लिए हार्ड है, उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। पेपर का लेवल इजी है तो सभी के लिए इजी है, लेकिन पेपर का लेवल अगर आपको दिख रहा है कि इजी है तो आप ओवर एक्साइटेड ना हो जाएं कि आप ओवर एक्साइटेड में जो आपको आता क्वेश्चन है वो गलत हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और सेकंड पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, चूज क्वेश्चन। जब आपने पेपर पढ़ लिया तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले मुझे कौन सा पेपर अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन से क्वेश्चन में कितना समय देना है, ये आपको सेकंड पॉइंट में मैंने बता दिया है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं मार्क क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे मार्क करिए जो आपको आते नहीं है, जो आते हैं वो तो आप डायरेक्ट उस पर टिक लगा दीजिए, हल्के से पॉइंट पे टिक लगा दीजिए जिससे कि आपको पता लग जाए कि कौन से क्वेश्चन आप बिल्कुल श्योर हो उस पर मार्क कर लीजिए। जो उनसे नहीं आते उसमें छोटा कट्टम कर लीजिए। जिसमें आपको डाउट है 50-50 का, उनमें अलग निशान बना लिया जिससे कि लास्ट में आप वो पेपर को अटेम्प्ट कर पाए। अब आता है फोर्थ पॉइंट, अटेम्प्ट सीरियल वाइज। आप कोई सा भी पेपर करें तो कोशिश करिएगा कि सीरियल वाइज अटेम्प्ट करें। भैया, सीरियल वाइज अटेम्प्ट का क्या मीनिंग है? देखिए, हमारे पेपर में जितने भी हम ज़्यादातर पेपर देते हैं, कोई सा भी एग्जाम का पेपर हो, आप 4 सेक्शन दिए होते हैं A B C D। अगर आप पहले सेक्शन में पेपर कर रहे हैं
तो उसमें क्वेश्चन होते हैं स्टार्टिंग से 1 2 3 से 4 से ऐसे अटेम्प्ट होते हैं। अगर आपके क्वेश्चन अगर सीरियल से अटेम्प्ट करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें शुरू के क्वेश्चन नहीं आते, बीच के क्वेश्चन आते हैं, तो लेकिन सेक्शन 1 में कर रहे हैं, अगर 5 शुरू के नहीं आ रहे हैं तो 6, 7वें, 8वें ऐसे सीरियल वाइज चलिएगा। ये नहीं कि पहले आपने देखा सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर सेक्शन सी में चले जा रहे हैं, फिर डी में चले जा रहे हैं, ऐसे आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। अगर ए सेक्शन पकड़ लिया है तो ए सेक्शन के ही सीरियल वाइज से चढ़िए, कहीं पे गैपिंग आती है तो उसके अगली लाइन से स्टार्ट कर दीजिए, वो वाला सर्किल करना शुरू कर दीजिए। अगर कोई से क्वेश्चन आपको नहीं होते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को बिल्कुल कूल रखना है। अगर आप जैसे ही परेशान होंगे ना, जो क्वेश्चन आता होगा या थोड़ा बहुत फेरबदल होगा, वो क्वेश्चन आप पे हल नहीं होने का। आपके परेशान होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने का है किसी से, तो आपको कॉन्फिडेंस अपने अंदर बनाना पड़ेगा। एम टू अटेम्प्ट, 5वां पॉइंट, एम टू अटेम्प्ट। आपको ये अपने दिमाग में मान लेना है कि पेपर आपने पढ़ लिया, आपको पता लग जाएगा कि यार मेरे को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। तो ये आप उसका टारगेट बना ले चाहिए कि पिछली बार तो ये कट ऑफ रही है और इस बार शायद उससे ज़्यादा ही रहेगी। कट ऑफ हमेशा एक्सपेक्ट करना कि ज़्यादा रहे, अगर कम करोगे तो कम नंबर लाओगे और उससे सिलेक्शन नहीं होगा। हमेशा टारगेट ऊंचा रखोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। तो एम टू अटेम्प्ट, क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए कि मेरे को कितने क्वेश्चन करने चाहिए जिससे कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ये नहीं कि आपने बिल्कुल 20-25% देख लिया कि मेरे को इतने अटेम्प्ट करना है तो मेरे का हो गया, या मुझे बहुत हार्ड लग रहा है तो सबका हार्ड हो जाएगा। देखिए, आपकी तैयारी आप जानते हैं। अगर आपने पूरा सिलेबस परफेक्टली करा है और आपको लगता है कि यही सिलेबस है और जो मैंने पढ़ा है इसमें से ही आएगा, या ये तो बहुत ज़्यादा टफ आ गया, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। पेशेंस, पेपर देते समय क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं यार, आगे के क्वेश्चन है उसको करते जाते हैं। अगर ऐसा लगता है यार मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, मेरी मेहनत कम पड़ गई, तो क्या हो गया, अगले में ज़्यादा मेहनत कर लेंगे और अगला बार पेपर निकाल लेंगे। चांस आपको बहुत सारे मिलते रहेंगे भविष्य में, लेकिन अब जो चांस मिल रहे हैं ना उसको खोना नहीं है, कोशिश करनी है। जो चांस मिला है उस मौके को गंवाना नहीं है, उस पर खरा उतरना है। 7 पॉइंट, 10 मिनट एनालाइज पेपर। 10 मिनट बचा के इसलिए रखना है, आपको पेपर चेक करना है यार कहीं पे मेरा नंबर गलत तो नहीं है, या कहीं पे मेरे डॉटेड जो सर्किल हैं वो तो नहीं छूटे हैं, सर्किल आधे तो नहीं गए हैं, जो क्वेश्चन आए हैं वो मैंने सर्किल अच्छे से किए तो हैं। पूरा मिलान करना है पेपर का लास्ट में 10 मिनट में, तो उससे आपकी जो भी गलत फहमियां होंगी वो दूर हो जाएंगी। साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अपने फैमिली मेम्बर्स में मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम लिंक, इंस्टा लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैंने दिया हुआ है। अगर आपको मेरा नंबर की ज़रूरत है तो मैं अपना नंबर आपको दे दूंगा। पर्सनली बात जिसको भी करनी होगी रात के 8 बजे के बाद कर लेगा। अंत में जय हिंद साथियों।